स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। जैसा कि हर रोज की तरह मैं हाजिर हूं आज आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है, हमें संख्याएं दो निकालनी है जिन दो संख्याओं का योग 27 है। बच्चों, दो संख्याएं दी गई है। देखिए, आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है। अगर हमें पहली संख्या पता होगी तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो या और 27, उनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। ठीक है, आपका गुणनफल उन संख्याओं का 182 है। तो चलिए, अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या आपकी x है। प्यारे साथियों, आपकी पहली संख्या क्या है? x है। ठीक है, योगफल कितना है? इधर चलिएगा, इधर योगफल आपका 27 है। ठीक है, 27 है। अब दो संख्याएं हैं साथियों, आप समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 12 रुपए है। कितने हैं? 12 रुपए है। एक साथी के पास 5 रुपए है, दूसरे के पास कितने बचे? 12 से आप 5 को माइनस कर देंगे, 12 से आप 5 को माइनस कर देंगे तो आपको वहां पे 7 रुपए बच जाएंगे। ऐसा ही तो यहाँ पे है। योगफल 27 है, एक संख्या हमें पता चल गई x है, तो 27 से अगर हम x को निकाल देंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आप अब क्या करेंगे? अब गुणनफल उनका 182 है। ठीक है, गुणनफल क्या है? 182 है। चलिए, तो अब पहली संख्या अब गुणे दूसरी संख्या कर लेंगे ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तो 182 आ जाएगा आपका। चलिए कर लेते हैं। तो x गुणे, ऐसे लिख लेते हैं सीधे सीधे, 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस वाले x का इन दोनों में गुणा कर देना है। चलिए, तो आपका हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये इसके पास माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप माइनस से अगर भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, सीधे सीधे समझिएगा, 27x हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, उधर इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना? नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब माइनस पहले नहीं रखते ना, तो इसे माइनस से पूरे समीकरण में भाग कर देंगे, तभी इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर बराबर के राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा, तो अब भाग करेंगे ना माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा, तभी जब इस पार आएगा तभी इसका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब यहाँ प्लस चिन्ह है। हम आपको हर बार बताते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आपका 1 है। यहाँ पे 1 मानिएगा। गुना अचर पद क्या है? 182 है आपका, यानी कि 182 है। इन दोनों की गुना करेंगे तो आपका 182 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फैक्टर करना है, इसको तोड़ना है इसे। तो कैसे तोड़ेंगे इसे? ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे। योगफल कितना आ जाए? 27। योगफल क्यों कह रहा हूं मैं? घटाना को भी तो कह सकता था, क्योंकि प्यारे साथी आपका यहाँ पे जो अचर पद है उसके पास क्या है? प्लस है, तो इसका सीधा सीधा चांस रहता है आपका कि संख्या जोड़ने पर ही 27 आएगी। समझिएगा? ठीक है, क्या होगा? संख्या जोड़ेंगे तभी 27 आएगी, घटाने पर 27 आ ही नहीं सकती। ये राइट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 13 गुने 14 कर देना है। आपका कितना आ जाएगा? 14 3 42, 14 एकम 14 और 4 आपका 18 हो जाता है, 142। और 13 और प्लस 14 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। ठीक है, समझ गया? चलिए, अब क्या करना है? हमें लिख लेना है एक्स स्क्वायर, माइनस का x बाहर लिख लेना है। ठीक है, 27 को ऐसे लिखेंगे, 13 प्लस 14 और इधर कितना बचा आपका? 182। ठीक है, चलिए, अब इस x का अंदर गुना कर देंगे।
ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स है, माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे ना? एक्स को क्या, अब देखिए दो संख्या होगा, इनका विवाह करा देते हैं, यहाँ पे इनका पेयर बना लेते हैं, ठीक है, इनका जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका जोड़ा बन जाएगा। आपको मालूम है जोड़ा में जो एक चीज होती है वो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जो दोनों में होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स दोनों के पास है, तो एक्स निकाल लिया आपने, क्या बचा यहाँ पे, एक एक्स बचा, माइनस का 13 बचा, यहाँ क्या माइनस का 14 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, एक्स बचा। 14 से 18 के लिए भाग करेगा, 14 एकम आपका, देखिए माइनस लिया ना कॉमन, तो चिन्ह यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 14 से 18 के लिए भाग करेंगे, 182 के लिए करेंगे, तो 182 के, तो 14 एकम 14, यहाँ पे 14 18 से चला गया, 4 बचा, 42 हो गया, 14 3 42 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं तो एक एक बार लिख लेंगे, x माइनस 13 है और x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन्हें 0 से इनकी तुलना करें, एक एक बार दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका 13 आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक संख्या कौन सी है आपकी, पहली संख्या क्या है, x है, तो x बराबर कितना है आपका 13 है, अतः लिख सकते हो यहाँ पे, अतः पहली संख्या कितनी है आपकी 13 है। अब दूसरी कौन सी होगी, एक प्लस करेंगे ना उसमें तभी तो, अरे भाई दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी होगी x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि आपका आ जाएगा 14, ठीक है। तो आपकी दोनों संख्या कितनी है, संख्याएं बराबर लिख लीजिएगा यहाँ पे, संख्याएं बराबर कितनी है 13 14, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। इसके बाद अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चा आपका अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धन पूर्णांक है, समझिएगा पूर्णांक कैसा है, धन है, पहले केवल संख्या थी, तो दो क्रमागत है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्रमागत भी है धन भी है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, समझिएगा वर्गों का योग 365 है, ठीक है। समझ गए होंगे, लॉजिक हमने लगा लिया होगा अगर पिछला सवाल आपने सही से देखा है तो। चलिए, तो आपका पहला पूर्णांक क्या रहेगा ना, माना पहला, ठीक है, या प्रथम, पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक क्या है आपका, x है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने मान रखा है कि पहला धन पूर्णांक x है, ठीक है, क्या है x है, तो दूसरा क्या होगा, अब क्रमागत की बात कह रहा है ना, क्रमागत, अरे भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है, तो एक प्लस करेंगे, अगला जो पूर्णांक है वो आपका आ जाए, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धन पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना यहाँ तक। अरे भाई आपसे क्रमागत संख्या निकालने के कहे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या होगी, 5 होगी, 5 में भी होगी 6 होगी, तो क्रमागत कह रहा है ना, समझिएगा। चलिए, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कहना, जिनके वर्गों का योग, अब आपको क्या करना है, इनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करना है, इनका योग करना है, कितना आएगा 365 आएगा। चलिए, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका इनका योग करना ना, तो योग हो जाए, प्लस लगा लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा आपका 365 आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको, अगर आप कंटिन्यू मेरा क्लास देखते हैं तो हमने आपको पहले एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बताया होगा, अगर आपने देखा होगा तो, पहली बार आए हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, क्या होता है, अब भाई समझिएगा जरा, ये है जैसा वैसा ही, ये केवल संख्या चेंज है,
बाकी आप देख रहे हैं होल स्क्वायर यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, ठीक है, घात 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए तो हमारा ए जो है, ए समझिएगा मेरी बात को, मेरा ए क्या है, एक्स है, मेरा बी क्या है, 1 है, ठीक है, मेरा बी 1 है, ए एक्स है। इसी के मुताबिक हम इसे खोल देंगे, यानी कि इसके हिसाब से ये खुला तो इसके तरीके से मैं इसे खोल दूंगा, ठीक है। इसे तो सेम ही लिख लेना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस लगा लेंगे। अब आपको यहाँ पे चलिए एक ब्रेकेट लगा देता, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का है, यूं लिख लेंगे। ए मेरा क्या है, एक्स है, गुणे एक्स, बी मेरा क्या है, 1 है, तो गुणे 1, ठीक है, इसका 2 3 65, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको खोलेंगे, चलिए। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और 2 का 1 में गुना करेंगे 2x, तो 2x और प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इसका 2 3 5, ठीक है। अब देखिएगा एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, अरे भाई एक ही परिवार के सदस्य है ना, तो इन्हें एक कमरे में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक घर में ले आएंगे ना भैया, अलग अलग क्यों बांटेंगे इन्हें, ठीक है, बंटवारा होता है तो दिक्कत हो जाती है घर में, तो इन्हें एक घर में कर दीजिएगा। तो एक और एक कितने हो जाएंगे, अब ये दोनों 2 हो जाएंगे, एक घर में आ गए, ठीक है। अब क्या प्लस 2x, 365 को इधर लाइएगा, तो 365 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को क्या करना है, आपको निकाल देना है, कितना हो जाएगा 300 माइनस का 364 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे समीकरण में यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, जा सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण में 2 से भाग करने पर, ठीक है। जब भाग 2 से करेंगे तो यहाँ पे बट्टे में 2 बट्टे 2 बट्टे 2, ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूने 4, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही आपको ये तो पीछे कर ही चुके हैं, 182 वाला आपको मालूम ही है, ठीक है। 182 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 182 आए, एक्स स्क्वायर में मतलब 1 होता है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, गुणा में, तो 182 का 1 से गुणा करें 182 आएगा, तभी क्या होगा आपको। अब यहाँ माइनस लगा है, ये समझिए बेटा, बड़ा कठिन तो नहीं होता है, 1 गुणे 182 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 182 आ जाएगा आपका। 182 आने के बाद आप क्या करना है आपको, अब आपको करना, देखिए पहले यहाँ पे क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, यहाँ पे माइनस प्लस होता था, तो आपको पता होता था कि जोड़ने पर 27 आएगा, उसमें होता था, ठीक है। यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, अब जोड़ने पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो मतलब घटाने पर ही 1 आएगा, कहीं से भी आए, ठीक है। तो चलिए, तो 14 गुणे 13 182 होता है, आप जानते हैं। 14 से 13 निकाल देंगे, आपका 1 बचता है ना बच्चे, बचता है बेटा, बचता तो करिएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स यूं लिख लेंगे, 13 माइनस, नहीं 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, प्लस का, ठीक है, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है, x कॉमन निकल आएगा तो x प्लस 14 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 एकम 13, 5 बचा 52 हो गया, 13 चौके 52, ठीक है, 14 ही आएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। क्या करना है, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलिए इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। x माइनस 13 के बराबर 0 रख देना है, x बराबर आपका 13 आ जाएगा। एक बार क्या करना है, कामा x प्लस 14 है, ठीक है, बराबर 0 कर देना है, तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। कितने का कहेगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ऊपर देखिएगा, 2 क्रमांक धन पूर्णांकों के कीजिए, ये आपका आंसर कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि धन पूर्णांक कह रहा है, आपका माइनस का है, ये नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13।
पहला पूर्णांक क्या है आपका, पहला पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक 13 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको पता ही है x+1 है, यानी कि 13 + 1 इस पर 14 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका यानी कि 13, 14, ये दो पूर्णांक आपके हो जाएंगे। पहला पूर्णांक 13 है, दूसरा 14 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो आप आसानी से एकदम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कोई भी समस्या वहां पे ना हो। पूरे नंबर लाना है।